हेलो, मैं प्रमोद। हमेशा की तरह अभिवादन स्वीकार करिए हमारा। और हम आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे। भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, दिन रात ये शब्द सुनने को मिल रहा है। मैंने सोचा कि चलो इस पे थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए। तो आज जो चर्चा का विषय होगा वो होगा भारत वर्सेस इंडिया। भारत और इंडिया ये दोनों शब्द हमारे भारत के लिए है। जिनको अच्छा लगता है वो भारत कहते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो इंडिया कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत वर्सेस इंडिया के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए नाम के बीच, क्योंकि ये दोनों ही शब्द हमारे इतिहास से लिए गए हैं। और इंडिया शब्द आज से नहीं है, इंडिया शब्द सदियों से है। और इस सदियों से इस शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं बना। लेकिन आज ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि इंडिया शब्द से लोगों को नफरत होने लगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण, यानी कि राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए अगर कोई भी लोकतंत्र की हत्या करता है या संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है तो यह औचित्य नहीं है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि कांग्रेस के पास साथ जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने अपने पार्टी का नाम INDIA रखा। जब ये पता चलता है बीजेपी को कि इंडिया नाम रखा गया है तो वो इसका बहिष्कार करता है और वो ये कहता है कि इंडिया इलीगल शब्द है और इंडिया का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। ये राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए कुछ भी हो रहा है इस समाज में, इस पे किसी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में पहले से लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो रोमन लिपि में अगर हम बात करें तो रोमन के अंदर द यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है आर्टिकल फर्स्ट में। वहीं पे अगर हम हिंदी वर्जन की बात करते हैं, हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, तो इसमें कोई ज्यादा आपत्ति की बात नहीं है। अगर आप बात करें पूरे संविधान की, तो पूरे संविधान के अंदर जो इंडिया शब्द है वो 900 बार से अधिक यूज हुआ है। मतलब अगर आप सिर्फ इंडिया शब्द की काउंटिंग करते हैं पूरे भारतीय संविधान को पढ़ते वक्त, तो आप देखेंगे कि ये 900 से ज्यादा बार यूज हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंडिया से भारत करना है नाम को, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी और हर एक चीज में जहां पे कि इंडिया लिखा हुआ है वहां भारत करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह इतना आसान नहीं है। राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए आप नाम के पीछे राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो राजनीतिक मुद्दा आज चल रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा अपने हितों की पूर्ति के लिए चल रहा है। इसमें किसी को भलाई नहीं है, इसमें किसी का प्रॉफिट नहीं है। नाम के पीछे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और वैसे अगर कहा जाए तो हमारे बहुत दूसरे दूसरे भी नाम हैं। आर्यावर्त था, जम्बूद्वीप था, भारत था, इंडिया था, हिंदुस्तान है। तो इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है। तो मैं समझता हूं कि जो संविधान में लिखा जा चुका है पहले से, उसके साथ छेड़छाड़ करना जरूरी नहीं है। और भाई साहब, अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए संविधान के साथ कम से कम छेड़छाड़ मत कीजिए। और लोकतंत्र है, आप विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, लेकिन नाम के पीछे कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए। खास तौर पर भारत और इंडिया के बीच में एक बच्चा अपनी माँ को मम्मी भी बोलता है और एक बच्चा अपनी माँ को माँ भी बोलता है। तो मम्मी और माँ में क्या फर्क है? यही तो बात हो गई ना कि भारत और इंडिया। तो जिसको अच्छा लगता है वो इंडिया बोलता है, जिसको अच्छा लगता है वो भारत बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो हर एक जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। इट इज नॉट एन इजी टास्क टू चेंजिंग ऑल द थिंग्स।